ओम शांति। अगले 15 मिनट तक बस आंखें बंद रखिए। मेरे शब्दों को अपने दिल की गहराइयों तक जाने दीजिए। 21 दिनों की यह साधना आपकी आत्मा, मन और विचारों को पूर्ण रूप से शुद्ध करने वाली है। हर दिन सिर्फ 15 मिनट और आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। मैं सबसे पहले नमन करता हूं अपने माता पिता को, जिनके कारण मैं आज इस धरती पर हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे अंधेरे में रास्ता दिखाया। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने इष्ट देव का, जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। और अंत में मैं हाथ जोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे जीवन की अनगिनत सीखें दी। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं इस ध्यान के सफर के लिए। अब आगे हर दिन यह यात्रा सिर्फ मेरे और मेरे आत्मिक विकास के बीच की होगी। आज मैं बस खुद को समर्पित कर रहा हूं। मैं शांत हूं, स्थिर हूं, मजबूत हूं। मैंने जीवन में जो खोया उससे मैंने सबक लिया। मैंने जीवन में जो पाया उसके लिए आभारी हूं। मैं आज अपने विचारों को प्रेम से देखता हूं, अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करता हूं। मैं जानता हूं मेरी शक्ति मेरी सोच में है। मैं अब खुद को हर बीते कल से मुक्त करता हूं। मैं खुद से प्रेम करता हूं और अपने वर्तमान को स्वीकार करता हूं। मैं आत्म स्वीकृति की इस प्रक्रिया में पहला कदम रखता हूं। मैं अब अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, जैसी मैं हूं, जैसे मेरे अनुभव हैं। मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मैं अपनी हर हार को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे कुछ नया सिखाया। मैं अपनी हर तकलीफ को धन्यवाद देता हूं। उसने मुझे और मजबूत बनाया। मैं खुद के लिए एक नई शुरुआत कर रहा हूं। मैं प्रकाश हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं आत्मबल का स्रोत हूं। आज से मेरा हर दिन बेहतर होगा, क्योंकि मैं अब खुद की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं जो भी बनना चाहता हूं वह सब मेरे अंदर ही है। मैं खुद को यह वचन देता हूं, मैं हमेशा खुद के साथ रहूंगा। अब कुछ क्षण शांति से बैठिए। बस सांसों पर ध्यान दीजिए। हर श्वास के साथ खुद को शुद्ध महसूस कीजिए। हर बार जब आप सांस लें, कल्पना करें कि प्रकाश आपके भीतर भर रहा है, और जब छोड़ें तो सारे नकारात्मक विचार बाहर निकल रहे हैं। अब आंखें धीरे से खोलिए। अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले 20 दिन आपके जीवन को बदल देंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, नई अनुभूति के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वयं को समझना, आत्मचिंतन का आरंभ। आज मैं अपने विचारों को एक दर्पण की तरह देख रहा हूं, बिना किसी आरोप के, बिना किसी शर्म या डर के। बस उन्हें देख रहा हूं जैसे वे हैं। मैं हर उस भावना को स्वीकार कर रहा हूं जो मेरे अंदर उठती है, चाहे वह डर हो, दुख हो या खुशी। हर भावना मुझे कुछ सिखाने आई है। आज मैं अपने भीतर झांक रहा हूं। मैं जानता हूं कि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं स्वीकार करता हूं मैं कैसा भी हूं। हर गलती, हर ठोकर, हर पीड़ा मुझे अपने करीब लाती है। मैं अपनी आत्मा के साथ बैठता हूं और कहता हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझ रहा हूं। आज का दिन है आत्म स्वीकृति का दिन। मैं अब खुद से लड़ना नहीं चाहता। मैं खुद को गले लगाता हूं अपने हर रूप में। मैं अपने अंदर की गहराइयों में जा रहा हूं और वहां मुझे शांति मिलती है। वह शांति जो कहीं बाहर नहीं, सिर्फ मेरे अंदर है। मैं अब दूसरों को दोष देना छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ मेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा था। मैं खुद को माफ करता हूं और वह हर दर्द छोड़ता हूं जो मैंने खुद को दिया। मैं अब हल्का हूं, मैं अब मुक्त हूं। कुछ क्षण बस अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं खुद से प्रेम करता हूं। अब आंखें खोलिए। आज आपने खुद को एक उपहार दिया है समझने का। कल फिर मिलेंगे और एक कदम और अंदर उतरेंगे। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। अपने मन का मित्र बने, आज का दिन है अपने मन से दोस्ती करने का। अब तक शायद हमने मन को दोषी ठहराया, दबाया या डराया, पर आज हम उसे समझने वाले हैं, अपनाने वाले हैं। मैं अपने मन से कहता हूं, तू मेरा साथी है, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। हर बार जब मेरा मन भटकता है, मैं उसे वापस प्रेम से बुलाता हूं, जैसे मां अपने बच्चे को पुकारती है, आ जा, बैठ जा, कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूं। मैं अपने मन को कोसता नहीं, मैं उसका सम्मान करता हूं। वह मेरा रक्षक रहा है, मेरा साथी रहा है। मैं अब उससे भागता नहीं, मैं उसे समझता हूं। आज मैं अपने मन को सुरक्षित महसूस कराता हूं। मैं कहता हूं, तू जैसे है ठीक है, पर चल, अब हम एक नई राह पर चलते हैं। आज से मैं अपने मन को समझदारी से दिशा देता हूं, प्रेम से, धैर्य से। मैं अपने विचारों को रोकता नहीं, बस उन्हें बहने देता हूं, जैसे नदी बहती है, बिना किसी डर के। मैं अपने मन को संभाल सकता हूं, मैं अपने मन से प्रेम करता हूं। 3 मिनट श्वास ध्यान, गहरी सांस लें, रोकें, छोड़ें और बस मन को शांत करें। अब आंखें खोलिए और अपने मन से कहिए, अब तू और मैं एक टीम है, साथ मिलकर जीवन को बेहतर बनाएंगे। कल मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वर्तमान में जीना, इस क्षण में संपूर्णता आज का ध्यान है। अपो वर्तमान में रहना, इस पल को पूरी तरह अपनाना। अब आंखें बंद करें, धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। अपने आप से कहिए, मैं इस क्षण में हूं, मैं इस पल को पूरी तरह जी रहा हूं। मैं न अतीत के पछतावे में हूं, न भविष्य की चिंता में, मैं केवल अभी में हूं। यह पल ही मेरा सच्चा जीवन है। मैं अपने चारों ओर की हर ध्वनि को सुन रहा हूं, अपने शरीर को महसूस कर रहा हूं। मैं हर सांस के साथ जीवित होने का अनुभव कर रहा हूं। हर श्वास के साथ मैं खुद से जुड़ रहा हूं। मैं जानता हूं, जितना मैं वर्तमान में रहूंगा, उतना ही मैं खुद के करीब आऊंगा। मैं अब अतीत के दर्द को जाने देता हूं, भविष्य के डर को छोड़ देता हूं। मैं सिर्फ इस एक पल को अपनाता हूं। इस एक क्षण में मेरा संपूर्ण जीवन समाया है। 2 मिनट ध्यान, सांस पर फोकस। अब मैं धीरे धीरे आंखें खोल रहा हूं, एक नई स्पष्टता के साथ। मैं जानता हूं, हर पल मेरे लिए नया मौका लेकर आता है। मैं इस पल में संपूर्ण हूं, पूर्ण हूं, शांत हूं। मैं वर्तमान में जी रहा हूं और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वर्तमान में जीना, इस क्षण में संपूर्णता आज का ध्यान है। वर्तमान में रहना, इस पल को पूरी तरह अपनाना। अब आंखें बंद करें, धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। अपने आप से कहिए, मैं इस क्षण में हूं, मैं इस पल को पूरी तरह जी रहा हूं। मैं न अतीत के पछतावे में हूं, न भविष्य की चिंता में, मैं केवल अभी में हूं। यह पल ही मेरा सच्चा जीवन है। मैं अपने चारों ओर की हर ध्वनि को सुन रहा हूं, अपने शरीर को महसूस कर रहा हूं। मैं हर सांस के साथ जीवित होने का अनुभव कर रहा हूं। हर श्वास के साथ मैं खुद से जुड़ रहा हूं। मैं जानता हूं, जितना मैं वर्तमान में रहूंगा, उतना ही मैं खुद के करीब आऊंगा। मैं अब अतीत के दर्द को जाने देता हूं, भविष्य के डर को छोड़ देता हूं। मैं सिर्फ इस एक पल को अपनाता हूं। इस एक क्षण में मेरा संपूर्ण जीवन समाया है। 2 मिनट ध्यान, सांस पर फोकस। अब मैं धीरे धीरे आंखें खोल रहा हूं, एक नई स्पष्टता के साथ। मैं जानता हूं, हर पल मेरे लिए नया मौका लेकर आता है। मैं इस पल में संपूर्ण हूं, पूर्ण हूं, शांत हूं। मैं वर्तमान में जी रहा हूं और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आंतरिक शक्ति की पहचान। आज मैं अपनी भीतर की शक्ति से जुड़ रहा हूं। आज मैं समझता हूं कि मैं जितना बाहर ढूंढता रहा, उतना ही खोया,
लेकिन जब मैंने आंखें बंद की, भीतर देखा, तो पाया मैं ही वो शक्ति हूं जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे अंदर अपार शक्ति है। मैं अब जागरूक हूं। मैं वह शक्ति हूं जो हर बार गिरकर उठती है। मैं वह साहस हूं जो मुश्किलों में मुस्कुराता है। आज मैं अपने आत्मबल को महसूस कर रहा हूं। अपने शरीर के हर भाग में वह ऊर्जा बह रही है। मैं कहता हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्षम हूं, मैं पूरा हूं। मैं अपने जीवन के हर फैसले को खुद लेने के योग्य हूं। मुझे अब औरों की पुष्टि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को जानता हूं। 3 मिनट ध्यान। शक्ति के केंद्र नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। अब जब आंखें खोलूं तो मैं खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत पाता हूं। मैं आत्मबल से भर चुका हूं। मैं ब्रह्मांड की शक्ति का अंश हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगे, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे ब्रह्मांड को आकार देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने के लिए रास्ते बनाती है? जब आप बार बार एक ही प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना धीरे धीरे एक ऊर्जा बनकर आपके चारों ओर मंडराने लगती है। यह कोई जादू नहीं, यह है यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिवाइन रिफ्लेक्शन। जो कुछ भी आप सोचते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं, वही आपको ब्रह्मांड वापस देता है। रात को सोते वक्त जब आप थके होते हैं, तब आपकी चेतना कमजोर और अवचेतन मजबूत होता है। यह वही समय होता है जब आपकी प्रार्थनाएं सीधे आपकी आत्मा और ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। मन की तरंगें उस समय सबसे गहरी होती हैं और ब्रह्मांड उन्हें पूरी स्पष्टता के साथ सुनता है। जब आप कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेम से भरपूर हूं, तो ये केवल शब्द नहीं, ये आदेश होते हैं आपके अवचेतन के लिए। आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करता है, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की बात मानता है। इसीलिए रात को सोते समय कहें, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मैं ईश्वर की कृपा से भरपूर हूं, मेरे जीवन में हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। क्यों कुछ लोग बार बार असफल होते हैं? क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन साथ ही शक, डर और निराशा से भी भरे होते हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन उनकी प्रार्थना की ऊर्जा को कमजोर कर देती है। जब आप बोलते हैं, शायद नहीं होगा, मेरे नसीब में नहीं है, तो ब्रह्मांड भी कहता है, ठीक है, जैसा तुम सोचो इसलिए कहो। हां, मैं लायक हूं। हां, मैं पाऊंगा। हां, मुझे विश्वास है। जब आप बार बार रात को सोने से पहले एक ही बात सोचते हैं, तो ब्रह्मांड उसे एक आदेश मान लेता है और फिर उत्तर आता है। कभी एक अवसर के रूप में, कभी किसी नए इंसान के रूप में, कभी किसी चमत्कारी घटना के रूप में। कभी ध्यान दिया आपने, आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और कुछ ही दिनों में उससे जुड़ी चीज आपके जीवन में आने लगती है। वो ब्रह्मांड का उत्तर होता है। रात को बिस्तर पर लेटते समय इन 3 वाक्यों को अपने हृदय से बोलिए। 1, मैं क्षमा करता हूं और स्वयं को मुक्त करता हूं। 2, मैं ब्रह्मांड के साथ एकता में हूं। 3, मैं अपने जीवन के हर पल के लिए कृतज्ञ हूं। फिर आंखें बंद कर 5 बार गहरी सांस लीजिए। हर सांस के साथ खुद को ईश्वर के प्रकाश में डूबा हुआ महसूस कीजिए। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं हर रात ब्रह्मांड को सही संदेश दे रहा हूं? क्या मेरी प्रार्थना में विश्वास है या बस डर है? क्या मैं अपने शब्दों से ही अपने भविष्य को तो नहीं बिगाड़ रहा? हर जवाब आपके ही अंदर छुपा है। जब आप दर्द में होते हैं और सच्चे दिल से बोलते हैं, हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखा, तो वो प्रार्थना आंसुओं के साथ स्वर्ग तक जाती है और तब ब्रह्मांड कहता है, अब मैं हस्तक्षेप करूंगा। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे ब्रह्मांड संकेत देता है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है और कौन से 7 संकेत हैं जो बताते हैं कि चमत्कार आपके बहुत करीब है। अगर आपको इस भाग ने छू लिया हो
तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप रात को ये 3 वाक्य बोलने की शुरुआत करेंगे आज से ही? और हां, अगर आपने अभी तक विमपाल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हम मिलकर बनाते हैं प्रार्थना को शक्ति और विश्वास को चमत्कार। प्रार्थना की मंजूरी हमेशा आवाज के साथ नहीं आती, कभी वो संकेतों के रूप में आती है। जब आप रातों को रोते हैं, मन से दुआ करते हैं, तो ईश्वर या ब्रह्मांड आपको सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि संकेतों के माध्यम से आपको बताता है कि बेटा, अब तू अकेला नहीं है। बिना किसी कारण अचानक आपके भीतर शांति आ जाती है। जो चिंता कल तक आपको खा रही थी, आज वो बोझ हल्का लगने लगता है। यह पहला संकेत है कि आपकी प्रार्थना ने ऊपरी जगत में प्रवेश किया है। जब आत्मा से बोझ उतरता है तो समझ जाइए, ब्रह्मांड काम पर लग गया है। कभी आपने गौर किया है, घड़ी में 11:11, रसीद में 444 रुपए, या बार बार आपके सामने 777 नंबर आता है। इन्हें कहते हैं एंजल नंबर्स। ये ब्रह्मांड के संकेत होते हैं कि आपकी ऊर्जा जाग चुकी है। आप जिसे मांग रहे हैं वह अब रास्ते में है। अचानक आपको सपनों में कोई बुजुर्ग, साधु या दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, या कोई आपको रास्ता दिखा रहा है। ये महज सपना नहीं, ये ईश्वरीय संकेत है जो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। रात को मांगी प्रार्थनाएं अक्सर सपनों के जरिए जवाब देती हैं। जो काम महीनों से अटका था, जो रिश्ता सालों से बिगड़ा था, जो रास्ता कभी नहीं खुला, वो अचानक अपने आप ठीक हो जाता है। आप सोचते हैं, ऐसा कैसे हुआ? यही है वो डिवाइन इंटरवेंशन जो सिर्फ तब होता है जब ब्रह्मांड खुद हस्तक्षेप करता है। कभी रेडियो पर कोई गाना चलता है और उसमें वही शब्द होते हैं जो आपके सवाल का जवाब है, या कोई किताब पलटते ही वह लाइन दिखती है जो सीधे आपकी आत्मा से बात करती है। यह कोई संयोग नहीं, यह है ब्रह्मांड की भाषा जिससे वह आपसे संवाद करता है। कभी अचानक कोई अनजान व्यक्ति आता है जो आपको रास्ता दिखा देता है। कोई सलाह, कोई सहारा, या सिर्फ कोई ऐसा जो आपको सुन ले। यह डिवाइन मैसेंजर होता है। ब्रह्मांड कभी कभी इंसानों को ही अपना दूत बनाता है। कभी आपने खुद से सुना है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन सब ठीक होगा। यह आवाज आपकी आत्मा की नहीं, यह ऊपर से आई हुई गूंज होती है। यह अंतिम और सबसे पवित्र संकेत होता है कि आपकी प्रार्थना अब स्वीकृत हो चुकी है। जब ये संकेत दिखने लगे तो धन्यवाद कहें। हर रात अपने अवचेतन मन को फिर से यही आदेश दें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैंने मांग लिया और तूने सुन लिया। अब मुझे सिर्फ विश्वास बनाए रखना है। क्या आपने कभी ऐसे संकेत महसूस किए हैं? क्या कोई सपना, कोई संयोग या कोई गाना लगा ऐसा कि जैसे ईश्वर ने जवाब दे दिया हो? नीचे कमेंट में लिखिए, हां, मुझे ब्रह्मांड ने संकेत दिया है। जब विचार स्थिर होते हैं तो ब्रह्मांड हलचल में आ जाता है। जब आप अपने मन को सही तरीके से प्रोग्राम करते हैं तो जीवन की हर बाधा पिघलने लगती है। अब समय है अपने मन को पुनः प्रोग्राम करने का, उस तरीके से जो लाखों वर्षों से गुप्त रखा गया था। मानव मस्तिष्क को नई आदत या विश्वास अपनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। इसलिए जब आप एक ही भावना, एक ही विजुअलाइजेशन और एक ही एफर्मेशन 21 दिन तक हर रात दोहराते हैं, तो आप अपने भाग्य की ऊर्जा बदलने लगते हैं। बिस्तर पर आंखें बंद करके सिर्फ ये कल्पना कीजिए, आप वो जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। वो घर, वो सफलता, वो प्यार, सब कुछ आपके पास है। अब उस भाव को महसूस करो कि मुझे वो मिल चुका है जिसके लिए मैं प्रार्थना करता रहा। उस भाव को 5 मिनट जी लीजिए। जितना गहरा आप महसूस करेंगे, उतनी तेजी से ब्रह्मांड जवाब देगा। कल्पना कीजिए, आपके सिर के ऊपर से एक सुनहरी प्रकाश की धारा आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। वह हर नकारात्मक सोच को धो रही है, हर डर, शक, तनाव को बाहर निकाल रही है। मैं मुक्त हूं, मैं ईश्वरीय ऊर्जा से भर चुका हूं। सोने से पहले बस 3 मिनट ये दृश्य देखिए।
आपका अवचेतन सफाई में लग जाएगा। इस अंतिम और सबसे शक्तिशाली विजुअलाइजेशन में आप ब्रह्मांड को केवल एक चीज देते हैं, धन्यवाद। आंखें बंद कर कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद उस चीज के लिए जो रास्ते में है, धन्यवाद ईश्वर, तूने मेरी सुन ली। यह कृतज्ञता की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वो हर प्रार्थना को बूस्ट कर देती है। हर रात सिर्फ 10 मिनट दीजिए। इसे 21 दिन दोहराइए, बिना एक भी दिन छोड़े। 22वें दिन आपको अपने भीतर एक नया ऊर्जा केंद्र महसूस होगा। क्या आप खुद से वादा कर सकते हैं कि 21 रातें आप अपने आप को देंगे? कमेंट में लिखिए, हां, मैं शुरू कर रहा हूं आज से ही। जिसने ब्रह्मांड की भाषा सीख ली, उसके लिए किस्मत घुटनों पर आ जाती है। आप जो चाहते हैं, धन, प्रेम, स्वास्थ्य, सफलता, वो सब पहले से मौजूद है। बस आपको वो सुराही पकड़नी है जिससे ब्रह्मांड वो सब कुछ आपके जीवन में उंडेल दे। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, पर सच्चाई यह है कि यूनिवर्स हर पल हमें सुन रहा है। जब आप सोचते हैं काश ऐसा हो जाए, यूनिवर्स तुरंत कहता है तथास्तु। लेकिन वो आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो देता है जो आप वास्तव में विश्वास करते हैं। अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो मांग पूरी तभी होती है जब वह 100% स्पष्ट हो। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए नहीं चलेगा। मुझे अगले 3 महीनों में 5 लाख रुपए की आय चाहिए ताकि मैं XYZ कर सकूं, यह चलेगा। जितनी स्पष्टता उतनी शक्ति। ब्रह्मांड तभी उत्तर देगा जब आप उसे स्पष्ट आदेश देंगे। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप अपने भाग्य की किताब का एक नया पन्ना लिखते हैं और वो कलम आपकी ही सोच में है। सुबह 5 मिनट एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। मैं रचयिता हूं, यह भाव आपको निर्भय और दैवी बना देता है। यूनिवर्स आपकी बात नहीं, आपके भावों को सुनता है। जब आप किसी इच्छा को महसूस करते हैं, रोते हुए, मुस्कुराते हुए, विश्वास के साथ, तब यूनिवर्स सक्रिय हो जाता है। जो तुम पूरे दिल से मांगोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं, भावों में डूबकर मांगिए। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली रहस्य है। जब आप कुछ मांग लेते हैं तो यूनिवर्स को समय और तरीका तय करने दीजिए। अगर आप बार बार सोचते हैं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप संदेह में हैं और संदेह प्रार्थना को रोक देता है। मांग कर छोड़ दो, जैसे बच्चे खिलौने मांगकर भरोसा करते हैं। अब जानिए ब्रह्मांड से जुड़ने के 3 आसान अभ्यास डेली। 1. माइंडफुल साइलेंस 5 मिनट। हर सुबह कुछ देर आंखें बंद कर सिर्फ यूनिवर्स को सुने। 2. थैंक यू जर्नल 3 थिंग्स डेली। रोज 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप धन्यवाद करते हैं। 3. ड्रीम अल्टर बनाइए। एक छोटी जगह पर मोमबत्ती, क्रिस्टल, भगवान या पसंदीदा चीज रखें। वहां रोज 1 मिनट बैठकर प्रार्थना करें। यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने किसी प्रिय को फॉरवर्ड करें, शायद वो इस समय चमत्कार की तलाश में हो। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल विमपाल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें बेल, क्योंकि यहां हर शब्द, हर वीडियो आपकी आत्मा को छूने और जीवन बदलने के लिए बनाया जाता है। अगला वीडियो आपके जीवन की नई शुरुआत हो सकता है। क्या आप तैयार हैं?